आती है सजातीय क्रिया। एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। इसके अलावा एक क्रिया होती है समापिका क्रिया, एक होती है असमापिका क्रिया, एक होती है व्युत्पन्न क्रिया, अन्य क्रियाओं में ही एक आ जाती है कृदंत क्रिया, इन्हीं क्रियाओं में एक आ जाती है समस्त क्रिया। ये अन्य क्रियाएं और पढ़ी जाती है। सजातीय क्रिया कौन सी होती है, अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, कृदंत क्रिया कौन सी होती है, व्युत्पन्न क्रिया कौन सी होती है, ये क्या नाम असमापिका या समापिका क्रिया कौन सी होती है, और समस्त क्रिया कौन सी होती है। नाम ही ज्यादा है, समझने में बहुत सामान्य क्रिया ही मानी जाती है। सबसे पहले हम देखें कौन सी क्रिया, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रियाओं को अगर हम देखते हैं, दिख रहे होंगे, क्या तो बड़ा अच्छा वो तो दरी कौन दिख। हाँ, सजातीय क्रिया क्या होती है, हमने देखा, देखो कोई भी क्रिया जब किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द की रचना होती है या क्रिया शब्द का प्रयोग होता है, जिस धातु से क्रिया बनी हुई होती है उसी धातु से बना हुआ शब्द अगर कर्म कारक के रूप में लिख दिया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, सजातीय क्रिया कहा जाएगा। जैसे वह दिन भर रोना रोती रहती है, वह दिन भर रोना रोती रहती है। ठीक है, ए भाई बिकन के जाओ बात सारा दिन आपको रोनो रोबो करे, बोले ना कई लोग यहाँ आपस में। ठीक है, तो दिन भर रोना रोती रहती है। अब रोना क्रिया है, यहां पर रोती रहती है, ये क्या हो गया, क्रिया रूप हो गया। अब ये रोती क्रिया किस धातु से बना हुआ है, रो से, और ये रूप जो है कर्म का रूप, ये भी किससे बना हुआ है, रो धातु से। तो एक ही धातु से बना कर्म कारक शब्द भी लिख दिया जाता है। जिस धातु से बनी क्रिया होती है उसी धातु से बना कर्म कारक शब्द भी लिख दिया जाता है। तो वो क्रिया कैसी होती है, सजातीय क्रिया होती है। जब हमने शुरुआत में अकर्मक सकर्मक रूप पढ़ा था और मैंने कहा कि क्या और किसे से उत्तर निकालना है, और आप लोगों ने जैसे बच्चा रो रहा है, मैंने कहा क्या रो रहा है, आपने कहा रोना रो रहा है। हम अपने मन से काल्पनिक उत्तर रोना निकाल करके इसे सकर्मक नहीं कर सकते, लेकिन अगला अगर लिख कर दे देता है कि बच्चा रोना रोता है, तो वहां पर रोना शब्द जो है वो रोना क्रिया के रूप में नहीं आकर किस रूप में आ रहा है, कर्म के रूप में आ रहा है। तो ये क्रिया कैसी मानी जाएगी, सजातीय क्रिया मानी जाएगी। और ये सजातीय क्रियाएं जो भी होंगी वो हमेशा सकर्मक होती है। कैसी होती है, सकर्मक। जैसे अशोक ने खूब लड़ाइयां लड़ी। अब क्रिया क्या है, लड़ना। लड़ना क्रिया किससे बनी, लड़ धातु से, और लड़ाइयां भी किससे बनी हुई है, लड़ धातु से। तो कैसी हो गई, सजातीय। वैसे लड़ना जो क्रिया है वो अकर्मक मानी जाती है,
ठीक है, लेकिन लड़ाइयां लड़ी ऐसे लिख दिया तो लड़ाइयों को क्या मान लिया जाएगा, कर्म कारक मान लिया जाएगा और क्रिया कैसी हो जाएगी, सहकर्मक। सहजातीय है लेकिन रूप कैसा हो गया, सहकर्मक रूप हो गया। इसी प्रकार वह मंद हंसी हंसती है, मंद हंसी हंसती है, तो हंसना क्रिया हो गई और हंसी भी हंस धातु से ही बना हुआ है, तो ये तीनों के तीनों सब वाक्य किसके हो गए, सहजातीय क्रिया के। और सहजातीय क्रिया में जो अकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारण करवाया जाता है, तो कथन बनकर के अगर प्रश्न आए कि सभी सहजातीय क्रियाएं कैसी होती हैं, सहकर्मक मानी जाती है। दूसरा आता है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है जी, अनुकरण का अर्थ क्या होता है, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। क्या करना, नकल करना। तो जब किसी क्रिया शब्द की रचना हम किसी ध्वनि या आवाज को सुनकर उस ध्वनि या आवाज की नकल करते हुए किसी क्रिया शब्द की रचना करते, जैसे आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, नॉक करेगा तो आवाज कैसी आएगी, करके देखो, आई ना, खटखट। ठीक है, तो खटखट की आवाज आती है तो आप अंदर से क्या बोलते हो, फिर कौन खटखटा रहा है, खटखट से क्या बन गई, खटखटाना। ठीक है, आप लोग आपस में बातचीत करते हो, एकदम सामान्य तरीके से बोलते हो, तो उसमें क्या होती है, बाकी ध्वनियां तो एकदम सामान्य रहती है, लेकिन फ और स की ध्वनि निकल करके बाहर आती है, तो दूसरे को सुनती क्या है, वो फुसफुसाना। ठीक है, फुसफुस फुसफुस ही सुने, जना आप आके बोल दिया कौन फुसफुसा रहे, तो फुसफुस से क्या बन गई, फुसफुसाना। इसी प्रकार पशुओं की जितनी भी आवाजें हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, क्रिया शब्द की रचना कर सकते हैं। जैसे शेर की आवाज दहाड़ता है तो वो क्या बन गई, उसकी दहाड़ सुन करके हमने क्या कर लिया, दहाड़ना। गाय रंभाती है तो रंभाना, सांप हिस हिसाता है तो हिस हिसाना, मक्खी भिन भिनाती है तो भिन भिनाना। मक्खी क्या करती है, भिन भिन, कान कनार करे ना, भई भई भई। ठीक है, तो वो भई भई की आवाज सुन रही, आपा के कर लिया भिन भिलाना। जितने भी पशुओं की आवाज होती है उनसे हम अनुकरणात्मक क्रिया की रचना कर सकते हैं। और अनुकरणात्मक क्रिया हमेशा क्या मानी जाती है, क्या होती है, हमेशा अकर्मक। अनुकरणात्मक अकर्मक और सहजातीय क्रिया सहकर्मक होती है। अब आती है समापिका और असमापिका। समापिका का मतलब समाप्त होना, असमापिका का मतलब समाप्त नहीं होना। मतलब वाक्य में प्रयुक्त ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य के पूर्ण समाप्त होने का बोध होता है, वो तो क्या है, समापिका। और कार्य के समाप्ति का बोध नहीं होता है, वो होती है असमापिका। समापिका क्रिया कौन सी होगी, ये प्राय वाक्य के अंत में लिखी जाती है, वो तो क्या हो गई, समापिका। और जितनी भी जैसे पूर्वकालिक क्रिया हमने लिखी, ये क्या नाम, तात्कालिक क्रिया हमने लिखी, इनसे वाक्य पूरा नहीं होता है। दूध पीकर पच के करो, सो गया तब हुआ ना पूरा, तो सोना जाना तो हो गई समापिका। और पीना क्रिया कैसी हो गई, यहां पर असमापिका। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब सो गया क्रिया तो कैसी है, अगर कर्म के आधार पर देखें तो कैसी है, अकर्मक है। ठीक है, और इस आधार पर, अन्य आधार पर, रचना के आधार पर देखें, प्रयोग के आधार पर देखें तो कैसी है, संयुक्त भी है, संयुक्त है कोनी। और अगर देखें तो कैसी है, समापिका है। कैसी है, समापिका। पीना क्रिया जो आ रही है, वो पीना क्रिया यहां कैसी हो गई, सहकर्मक हो गई। तो फर्स्ट तो क्या करना है, सहकर्मक। फिर क्या हो गई, पूर्वकालिक भी हो गई। फिर असमापिका हो गई। आ जाओ, फिर क्या हो गई, असमापिका।
अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता, दूध पीते ही सो गया, तो फिर क्या थी? तात्कालिक थी, पूर्वकालिक थी, असमापिका थी। होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब तीनों में से तीनों ही आ जाए तो उपयुक्त तो सभी विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन तीनों में से एक का चयन करना हो तो तात्कालिक क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। पूर्वकालिक, अगर तात्कालिक ऑप्शन नहीं है तो क्या कर देंगे? पूर्वकालिक कर देंगे। पूर्वकालिक भी ऑप्शन नहीं है तो क्या कर देंगे? असमापिका कर देंगे। तो जिनसे वाक्य समाप्त हो रहा है वो तो समापिका, और जिनसे वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है वो असमापिका क्रिया होती है। पूरा वाक्य में कौन पूछा? अंडरलाइन करी पूछोगे भाई है? फिर कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ऐसे आधार देकर पूछेगा। एक का चयन करना होगा ना तो आधार देकर पूछेगा, ऐसे तो फिर प्रश्न की प्रकृति ही गलत हो जाएगी ना। हाँ, अब आती है व्युत्पन्न क्रिया कौन सी होती है? बताओ। देखे, एक प्रश्न कर लूं क्या आपसे? सुनना, चलना, पढ़ना, दिखना, चार ऑप्शन डाल दिए। अभी तक आप ये सोच रहे हो कि भाई आपा तो क्रिया पूरी कर ली भाई, अब मौज होगी सागेड़ी, जीत का गढ़। लेकिन अगला प्रश्न कर ले, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न क्रिया का चयन कीजिए। करो। किस आधार पर किया बताओ? क्योंकि आपके दो आधार बनाने जा रहे थे आप कि भाई न्यारो दिखा जो कोई कर दिया, तो मैंने दो तो सकर्मक लिख दी, दो अकर्मक लिख दी। अब करो। बोलो। चलना कैसे हैं? गुरुजी। सुनना, पीछे भी विद्वान है, बोलो। गुरुजी। हाँ, अब बताएंगे आप। देखो, किसी भी धातु रूप के साथ, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, ये चार ऑप्शन आ गए, प्रश्न आ गया, व्युत्पन्न क्रिया का चयन करो। आप में से कोई बोल रहा है चलना, कोई बोल रहा है सुनना, कोई बोल रहा है पढ़ना, ठीक है ना? मतलब 99 चार का मतलब 75% चांस ले लिया आपने। प्रश्न को करने के कितने परसेंट चांस ले लिए? 75% चांस ले लिए। ये मानकर चलना कि 75% चांस तक तुक्का गलत होता है। तू तो कंफर्म थी, बता कैसे? हाँ, फिर सुन। हाँ, यही तो बात बता रहा हूं। जब तक हिंदी का एक ही सिस्टम ध्यान में रखना, हिंदी में सबसे बड़ी कमी यही है कि जब तक आपको प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता, कि मैं ये विकल्प क्यों कर रहा हूं, तब तक प्रश्न में हाथ डालने की गुस्ताखी मत करना। क्योंकि हिंदी अपने प्रश्नों को छोड़ने नहीं देती है। आपको इतिहास के प्रश्न पूछते हैं, पॉलिटिकल के प्रश्न पूछते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें स्किप करते हो। नहीं पढ़ा हुआ है, छोड़ दिया। अभी पेपर में जाकर आए, गुरुजी पहलो पेपर तो कौन पार पड़े, क्यों कत्ता करया? 38 ही पूछा मारा, तो 40 टाइम तो मैं पूछा ही को नहीं, कर रही कौन आया? क्यों नहीं करके आए? क्योंकि हाथ जवाब दे रहा था, आपको पता ही नहीं था है या नहीं है। हिंदी में तो मैंने 135 कर दिए। कितने कर दिए?
135 कर दिए और पाछा आंसर की ने सामट वाला गांक देख लिया भूल चूक सू जन वे 90 कौन बच्चे कत्ता कौन बच्चे 90 कौन बच्चे क्यों क्योंकि ऐसे प्रश्न छोड़े नहीं जाते रिस्क उठाई जाती है या आकर्षित करती है हिंदी अपने ऑप्शनों को देख करके ठीक है अब इसको छोड़ेगा कोई नहीं कोई ना कोई के टीका निकाल करके आएगा और जब तक पता नहीं चलता है ना तब तक फिर गलत ही टीका निकलता है वो अब यहां देखो व्युत्पन्न कहते किसे किसी भी धातु के हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं ना कोई भी धातु है उसके क्या जोड़ दिया ना प्रत्यय जोड़ दिया ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का जो रूप बनकर आता है वो क्रिया क्या कहलाती है सामान्य क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है सामान्य क्रिया कहलाती है लेकिन यदि हम किसी क्रिया में धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ रहे हैं और ना प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप के लेखन में भी परिवर्तन आ रहा है ना जुड़ते ही धातु के लेखन में क्या आ रहा है परिवर्तन आ रहा है तो वो क्रिया फिर व्युत्पन्न क्रिया मानी जाएगी सुनना क्रिया में मूल धातु क्या है तू तू सुन तो सुन क्रिया है ना लगा दिया सुनना ही बना कोई परिवर्तन नहीं आया ना तो ये क्या हो गई सामान्य क्रिया चल ना चलना कोई परिवर्तन नहीं पढ़े पढ़े और ना जुड़ गया कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन दिखना क्रिया में कौन सा धातु है धातु क्या है किस धातु से बनी दिखना देख तू देख तू देख अब देख से बना ना प्रत्यय लगाया तो देखना रूप अगर लिख रहे हैं अपन इसका देखना भी लिख सकते हैं क्या रूप लिख रहे हैं देखना रूप लिख रहे हैं ना तो देखना रूप तो क्या माना जाएगा सामान्य रूप लेकिन दिखना रूप आ रहा है अगले ने लिखा क्या दिखना तो देख धातु में भी परिवर्तन आया ना देख का क्या बन गया दी बन गया इसलिए ये परिवर्तन ही क्या कहलाएगा व्युत्पन्न क्रिया कहलाएगा इट्स ओके बीकानेर कठिन चल गई हाँ यहाँ सुनने से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है बोलता है तो क्या करते हैं मेडिटेशन जना वो तो बिंब बनते हैं वो बिंब होते हैं वो क्या होते हैं बिंब होते हैं वो तो सुनकर क्यों देख कर भी होता है कोई गद्य पद्य पाठ पढ़ो पढ़कर भी तो बना सकते हो वो बिंब तो वो दृश्य तो श्रवण और देखने से और फिर वो उत्पन्न कहां हो रहा है वो तो आपके विचारों में ही चल रहा है वास्तव में उत्पन्न नहीं हो रहा है ठीक है तो लिखो एक होती है कृदंत क्रिया कृदंत क्रिया किसी भी धातु के प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है वो क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है कृदंत क्रिया कहलाती है केवल और केवल आज्ञार्थक वाक्यों को छोड़ दिया जाए ठीक है ना तो अन्य सभी वाक्यों में कृदंत क्रिया प्रयुक्त होती है किसी ना किसी रूप में उसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ ही रहता है और समस्त क्रिया कौन सी होती है ये बता दो बाप समस्त क्रिया है सारी की सारी क्रिया ही होगी कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया शब्दों का प्रयोग द्वंद्व सामासिक पद के रूप में कर दिया जाता है तो उस द्वंद्व सामासिक रूप में प्रयुक्त क्रिया शब्द को ही समस्त क्रिया कहा जाता है कि अब तो वह चल फिर भी नहीं सकता चलना और फिरना इन दोनों को द्वंद्व समास के रूप में लिखा ना चलना फिरना ठीक है अब वह उठ बैठ भी नहीं सकता अब वह खा पी भी नहीं सकता अब वे कहीं आ जा नहीं सकते तो ऐसे जो विकल्प आ जाते हैं वहां पर क्या माना जाएगा समस्त क्रिया रूप माना जाएगा लिखो अब एक नंबर लगाकर लिखो सजातीय क्रिया एक एक ही लिख लो क्रिया के अन्य भेद लिख लो क्रिया के अन्य भेद क्रिया के
अन्य भेद। इसमें लिखो, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं कर्म कारक शब्द एवं कर्म कारक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं कर्म कारक शब्द एक ही धातु रूप से बने हों, एक ही धातु रूप से बने हों, तो वहां प्रयुक्त क्रिया को सजातीय क्रिया कहा जाता है। सजातीय क्रिया कहा जाता है। सजातीय क्रियाएं चेंज करके लिखना है क्योंकि कथन बनकर आ सकता है। सजातीय क्रियाएं सदैव सकर्मक मानी जाती हैं, सदैव सकर्मक मानी जाती हैं। जैसे वह दिन भर अपना रोना रोती रहती है, वह दिन भर अपना रोना रोती रहती है।